पाकिस्तानी यहाँ से प्रॉपरली ट्रेन होके जाएं और $40 बिलियन तक हमारी रेमिटेंस आए। इस चीज़ के ऊपर फिर एक पूरा रोड मैप बनाया गया है कि इसमें स्किल्ड लेवल जो है वो कितना है। यानी अगर एक शेफ़ स्किल्ड जाता है तो उसकी और सैलरी है, एक बंदा वैसे कहे मैं हांडी शांडी बना लेता हूँ तो उसकी फिर और तरीके की सैलरी है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कई मुल्कों में जाके फ़ीडबैक लेने का मौका मिला है। हमारी लेबर की ना एक लोगों को चस्का पड़ जाता है, ये इतने अच्छे लोग हैं। घर में को मुलाजम रखता है ना बाहर, तो वो संभाल ही लेते हैं घर को, गाड़ी, ड्राइवर, बच्चों को छोड़ना, हांडी रोटी चीज़ें। फैक्ट्रियों में जाते हैं तो वो फैक्ट्रियाँ कहती हैं जी कि हमारी O&M की कॉस्ट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर की कॉस्ट इतनी कम हो गई है कि ये कोई चीज़ ख़राब ही नहीं होने देते। ये नहीं कहते कि दिस इज़ नन ऑफ माई जॉब, आप फलां को बुलाए, नो, दे विल टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स। सिर्फ हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है और जिस पे बड़ी तगोदो हो रही है वो ये है कि हम ट्रेंड लोगों की तादाद बढ़ाएं। इस पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने हमें ताकीद की है, आल्दो हमारा मैंडेट नहीं है, लेकिन उन्होंने PMDC, नर्सिंग कौंसल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसल, नैफटेक, सारे टैफटाज, हर वो इदारा जो लोगों को इकट्ठा करता है, उनको तालीम देता है, तरबियत देता है, वोकेशनल ट्रेनिंग देता है, उन सारे रेगुलेटर्स को कंबाइंडली हम इस चीज़ में परो रहे हैं कि आपकी जो आउटपुट निकले, ये सप्लाई साइड आ गई। और जो हम दुनिया से अपॉर्चुनिटीज़ लेके आए हैं, तकरीबन अब दुनिया में नॉलेज इकोनॉमीज़ में हर साल 1 करोड़ सीटें निकलती हैं। लोगों को चाहिए, ऐसे ऐसे मुल्क हैं, जापान, उनके खेतों में काम करने वाला बंदा नहीं है। यानी कोरिया वाले तो शहरों के शहर खाली हो रहे हैं, 0.5-0.7% उनका ग्रोथ रेट है। इन करोड़ नई जॉब्स पाकिस्तान का कितना हिस्सा है? पाकिस्तान अकेला तो नहीं है, इंडिया कम्पीट कर रहा है, फ़िलिपीन है, बांग्लादेश है, नॉर्थ अफ्रीका जॉब मार्केट में आ गया। सो हमारी ये कोशिश है कि जहाँ हमारे बंदे यानी अनस्किल्ड भी जा रहे हैं, अल्लाह करे ये भी स्किल लेके जाएं। और ये ना कहा करें ये ब्रेन ड्रेन है। आज आप जिन लोगों को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को माँ बाप को दिखाते हैं, जो आपको एक रेडियोलॉजिस्ट और अच्छे अच्छे साइंटिस्ट और बाहर के ट्रेंड जो है आपको आर्किटेक्ट और सारे मिलते हैं, ये भी लोग कभी बाहर गए थे। अच्छा सर, UAE वाला बता दें कि आपने कमेटी को बताया कि UAE के हवाले से कोई बातचीत चल रही है, कोई जो स्किल्ड, जी वर्क वीज़े के हवाले से स्किल्ड है या लोग जॉबलेस होकर आ रहे हैं? हाँ नहीं, थोड़ा सा आप उसमें ना बेशुमार लोग आप ये कहें कि जा रहे हैं। देखिए मार्केट एफिशिएंट है, जहाँ बंदा फ़र्ज़ करो ढीला काम करेगा तो वो यहाँ भी उसको नौकरी से फ़ारिग कर दिया जाता है। नंबर 2, जिस तरह हर फैक्ट्री ये देखती है कि मेरी नई डिमांड कितनी है, इसी तरह कंट्रीज़ की डिमांड्स भी आगे पीछे होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अब सऊदी अरब में 2034 में वर्ल्ड कप आ रहा है, उनके आगे आगे एशियन गेम्स आ रही हैं, कुछ और किस्म की डेवलपमेंट हो रही है, तो लॉट ऑफ लेबर सेगमेंट जो है हमारा 3.5-4 लाख सऊदी अरब के रुख में है। कतर और UAE की मार्केट्स में अब स्किल्ड लोगों की, बैंकर्स की, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, टेक्नीशियंस की, मैनेजरियल लोगों की डिमांड ज़रा बढ़ गई है। जो दूसरी डिमांड है वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं, हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हमारे बंदे ऑर्डर भी हैं। अब ऑर्डर अगला पार्टी जो है वो कितना उठाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारी जो रेमिटेंस है वो UAE से भी आ गई है ज़्यादा और इधर भी आ गई है। और 1 साल में सिर्फ $5 बिलियन एक्स्ट्रा रेमिटेंस आपकी वर्कर्स रेमिटेंस है। ये वो नहीं है जो अपनी बैठ के बाहर मॉर्गेजेस को पे कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो माँ बाप को डॉलर भिजवाते हैं। तो $6 बिलियन का IMF प्रोग्राम है और बगैर कोई ख़ास ये नहीं एक्स्ट्रा एफर्ट किए हुए, आप देख लें अल्लाह पाक का करम हुआ है। सर मेनली सर किन कंट्रीज़ में पाकिस्तानी स्किल्ड वर्कर जा रहा है? मेनली तो जी GCC कंट्रीज़, जिसे हम गल्फ़ कंट्रीज़ कहते हैं, उसमें जा रहे हैं। सऊदी अरब में तो हमारा 3.5-4 लाख जाता है, कतर है, UAE है, बहरीन है। अब जो नई मार्केट्स ओपन हो रही हैं वो जर्मनी आगे आ रहा है, यूरोपियन यूनियन को साथ लेके, क्योंकि जर्मनी के 27 मुल्क अपना इनफरादी फ़ैसला नहीं करते, वो फिर यूरोपियन यूनियन से पूछते हैं। फिनलैंड आ रहा है, इटली अब हमसे MOU करने की, लेकिन वो अपने लिहाज से टेस्ट लेके उन लोगों को जिनकी वो डिमांड देंगे, सिर्फ वही लोग। सर UAE में इशू ये आ रहा है कि जो लोग वहाँ ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनकी जॉब ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन उनकी कंट्री ने वीज़ा रिन्यू नहीं किया और जिसकी वजह से वो जॉबलेस और नए वीज़ों के हवाले से भी आपने बताया था कोई बातचीत चल रही है। अच्छा देखिए, गुजारिश ये है कि लेबर मार्केट डायनामिक्स और फ्लक्चुएशंस आती हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, वो कंट्री जिसकी अपनी आबादी ही सारी 85 लाख है, तो वहाँ उन्होंने थोड़े से कोटे भी बनाए होते हैं कि पाकिस्तान फ़र्ज़ करो 16 लाख होएगा, इंडिया
24 लाख होएगा, बंगाली इतने होंगे, फिलीपींस इतने होंगे, वरना फिर ना वो इनका एक एथनिक मिक्स का एक फ्लेवर है जिसको उन्होंने मेंटेन करना होता है। हमारे पाकिस्तानी ऑलरेडी वहाँ 18.5-19 लाख है। हमें उसका स्किल मिक्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हर कंट्री को एक राइट है, जैसे आपके मोहल्लों में दाएं बाएं भी होता है कि यार इस कैटेगरी के इतने लोग रहने हैं। ऑनेस्टली वो लोग जो काम करने के अहल हैं, जिनकी तालीमी काबिलियत, सर्टिफिकेशन, उनकी लैंग्वेज स्किल्स, उनकी पर्सनैलिटी का नस्तालीक होना, ये अगर जेन्युइनली अपील करता है, क्योंकि एम्प्लॉयर हमारे कहने पे नहीं, वो खुद आके इंटरव्यू करके या ऑनलाइन इंटरव्यू करके बंदे को उठाता है। सो इफ़ पीपल हैव कैलिबर तो उनको 5-5, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार डॉलर की भी जॉब मिल रही है। लेकिन जो बिल्कुल ही फारग हैं वो जाके $350 में सफाइयाँ भी कराते हैं। हमारी नर्स 4-4 हज़ार डॉलर में कुवैत में, यानी वो उसका खाना पीना फ्री, हर चीज़ फ्री। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने अस्पताल खाली कर दें। सो जिस चीज़ पे गवर्नमेंट का फोकस है, हमारे मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, वो ये है कि अगर मुल्क में 19,500 इंजीनियर बन रहे हैं तो फिर ये 30,000 क्यों नहीं बन रहा, ताकि इसमें से डोमेस्टिक मार्केट भी फीड हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और बाहर भी लोग जाएँ। सर, सऊदी अरब और यूएई में जो पाकिस्तानी बेकारियों का इशू हुआ था, उससे भी क्या पाकिस्तान की जॉब मार्केट अफेक्ट हुई है? नहीं, देखें, अब बेकारी भी अल्लाह करे ऐसी किसी पे नौबत ना आए कि वो आए, लेकिन ये हमारे जो वर्कर वीज़ा वाले लोग हैं ये बेकारी शिकारी नहीं बनते हैं, काम वाले बंदे हैं, अपना सीख के तालीम ले के बाहर गए हैं। अब अगर कोई सलाह बना के विज़िट वीज़े पे गया है और वो कोई ऐसी किसी गैंग के हत्थे चढ़ गया है या उसने ऐसी बात कर लिया, तो एक तो वो खुद ही हाथ हूथ या गोडा हिला देते हैं, ठीक है। नंबर 2, फिर उन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली FIA हमारे कुछ कवानीन में सुकम था। मिसाल के तौर पे जब लोग वहाँ से डिपोर्ट होते थे तो यहाँ से अदालतों से बरी हो जाना। बरी क्यों हुए कि जी यहाँ तो मांगना जुर्म ही कोई नहीं है, ये बेकारी है, तो चलो किसी ने अल्लाह वास्ते उसको दे दी है। अब उसकी डेफिनेशनल अमेंडमेंट्स आ रही हैं, बिल पास हुआ है। अब जैसे ही जेलों से कोई लोग डिपोर्ट होने लगते हैं किसी अपने जुर्म की वजह से, जुर्म किस मुआशरे में नहीं है? मैं आपको बताऊं, इंडियन ज़्यादा डिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान से, ज़रा इस पर भी रिसर्च कीजिएगा। इसमें इशू ये है कि जो एजेंट्स लेके जाते हैं ना जॉब दिलाने के लिए, वो वहाँ ले जाके बेयारों मज़दगार छोड़ देते हैं, फिर उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। अच्छा, नहीं, ये थोड़ा एक इसमें ओवर स्टेटमेंट है। पहली बात तो ये है कि जो वर्कर वीज़ा है ये इतना कोई, आप ज़रा अप्लाई करके देख लें। वर्कर वीज़ा इतनी एक स्मार्ट चीज़ है कि आप जो बंदा बाहर जा रहे हैं ना, हमें इस हद तक पता है इसको किस कंपनी ने बुलाया है, कितनी तनख्वाह पे, इसका पैकेज क्या है, इसका फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट के ऊपर ठप्पा लगता है, वो प्रोटेक्टर और वीज़ा, तब जाके तो FIA उसे छोड़ती है कि अब जहाज़ में बैठो, क्योंकि आगे तो वरना बदनामी है कि वो कोई जाली काम करके जा रहा हो। बाकी अगर कोई हॉस्टाइल बंदा है, कोई असाइलम सीकर है, यानी देखें, अगर एक बंदा गुजरात मंडी बहाउद्दीन से 5 लाख रुपया दे के सऊदी अरब में जॉब पे जा रहा है और इज़्ज़त की रोटी कमाना चाहता है, तो आप 40 लाख रुपया दे के डूबने क्यों जाते हैं? वो पर्पज़ है कि वो सोशल इशू है, इकनॉमिक इशू नहीं है। वो जब देखते हैं कि जी ये बंदा हमारे हमसाए में जाके बेल्जियम में और वापस आया और डॉलरों में वेलें दे रहा है, तो मेरी तो माँ ने मुझे डंडे मारे हैं, तू इतने की कर रहे हैं, जा डूब, समझ रहे? तो ये दीज आर काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल इश्यूज है। और उसके ऊपर भी ज़बरदस्त ऑनस्लॉट हुआ है, जो गैंग्स बस्ट हुए हैं, FIA की अपनी बड़ी तथहीर हुई है। मतलब हमने यूरोपियन यूनियन को कहा है कि भाई हमारे तो बंदे इज़्ज़त सुलझाओ के साथ 7-8 लाख अगर यूरोप जा रहे हैं तो हमें को ज़रूरत है कि हम बोटों में भी भर के भेजें। बिल्कुल इतना सख्त नोटिस लिया है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सो पर्पज़ इस बात का है कि हमारे यंग पाकिस्तानी स्मार्ट प्यारे, वो अगर तमीज़ से और अपनी तालीम समझते हुए दुनिया में जाएं तो इतना बड़ा स्कोप है। यानी मैं आपको ये बताऊं कि वो बंदा जिसको कोई उसके गांव में नहीं कोई जानता था, 10 साल बाद जब वो अपना कारोबार करके वापस आता है ना, तो उसकी जेब में पैसा भी होता है, इसके बच्चे पढ़ भी चुके होते हैं, अब वो यहाँ एक नया स्टार्टअप भी करता है, उसके ताल्लुकात भी हैं, सोशल कैपिटल भी है। कौन सा इस्लामी बुज़ुर्ग है जिसने बाहर के सफ़र नहीं किए? कौन सा वो दुनिया का तरक्की याफ्ता बंदा है? आपके अपने जर्नलिस्ट सबसे जयद वो होंगे जिन्होंने कई इदारों की जाके रिपोर्टिंग की है, बाहर ट्रेनिंग ली है। सो कोई टाइम था इस्लामी दुनिया में लोग बाहर से आते थे, आज हमें भी जाना पड़ता है। हमने जब तालीम हासिल की तो हमारी किंग एडवर्ड में कई मुल्कों के स्टूडेंट आके पढ़ते थे, अब कोई टावा नजर इस्लामिक यूनिवर्सिटी में आते थे। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सर।